नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम जुमा का दिन है और धारावी की अशरफिया मस्जिद के अंदर मौजूद है। जिस तरह से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि बाबा जान जो ऑल इंडिया मौलाई मिशन से है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उसी के साथ साथ जो कल मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, जो सिहाब पैदल चले हैं हज करने के लिए, उनको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी जो है अजमेर की दरगाह में हुई और काफ़ी वीडियोस वायरल हुए। उसी को लेकर के कुछ चर्चा जो है आज स्पेशली, क्योंकि बाबा जान भी जो है कहीं ना कहीं अजमेर की दरगाह से जुड़े हुए, उनके खादिमों से जुड़े हुए हैं। उसी को लेकर के मैं कुछ सवाल बाबा जान आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मामला अजमेर के अंदर आया और वो भी एक हज पर जाने वाले के साथ जिस तरह से बदतमीजी की गई है, क्या लगता है कि अब ये अजमेर के खादिमों के अंदर ये ट्रेंड शुरू हो गया है क्या कि कभी सर कलम की बातें हो रही है, कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ बदतमीजी हो रही है? क्या ये पॉपुलर होने का फंडा है या ये जानबूझ के इस तरीके से किया जा रहा है? असल में इस पे तो मेरी मुकम्मल वीडियो आपने देखी और मैंने उसका खुलासा भी किया हूँ। सिहाब चित्र जो अजमेर शरीफ में ज़ियारत के लिए गए थे, आप मुकम्मल चेक करो तो उनके सर पे हरा फेटा भी बांधा गया, दुआ की वीडियो भी उनकी आई है। वो मेहमान थे जवाद चिश्ती के, जो वहाँ के खादिम, और जिस वक्त अजमेर शरीफ की दरगाह में सिहाब चित्र गए दुआ करने के लिए, उस वक्त फैसल चिश्ती वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये किया कि सिहाब के सर पे हाथ रखा, सिहाब ने हाथ को झटक दिया, फिर कंधे पे रखा, फिर झटक दिया, फिर उन्होंने पूछा क्या बात है, तो सिहाब ने ऐसा इशारा किया खामोश खामोश हो जाओ। उसके बाद फिर फैसल मियाँ का जो रवैया था कि चल हम यहाँ के फक्कड़ हैं, हम ही दुआ करेंगे, भगा दिए उसको। तो मैं इसमें आपको एक मुद्दे की बात ही बताना चाहता हूँ। सिहाब की गलती एक ये कि कोई दुआ देने के लिए अगर सर पे हाथ रख रहा है तो उसको कबूल करना चाहिए। हम सब दुआ की भूखे हैं, दुआ के तलबगार हैं। दूसरी चीज, उस खादिम का हाथ अजमेर शरीफ के बारगाह पे था, यानी गरीब नवाज की बारगाह पे एक हाथ था और एक हाथ उसके सर पे था। रूहानी फैज तो ऐसे भी पहुंच जाएगा, मगर सिहाब ने जो वहां पर एटीट्यूड दिखाया, घमंड दिखाया और खामोश कराया, ऐसा खामोश हो जा। बहरहाल यहां तो सिहाब की एक गलती थी कि उसने खामोश करा दिया और बोला कि मैं खुद दुआ कर रहा हूं। अल्लाह करे कि हर इंसान की दुआ कबूल हो जाए, है ना। मगर अगर कोई दुआ दे तो हमारा काम है दुआ लेना, वो बद्दुआ नहीं दे रहे थे। अजमेर शरीफ के खादिम ने जो हरकत की, चल भाग, ये सरासर गलत था। मैं इसका खंडन करता हूं। आप अगर किसी को बोलोगे चल भाग, हम ही दुआ करेंगे, तो ना तो आपकी दुआ कबूल होगी, ना तो आपका दुआ देना कबूल होगा। अल्लाह जाने गरीब नवाज किसकी दुआ को सुन ले और वसीला अल्लाह की बारगाह में लगा दे, है ना। वहां हो सकता है कि जो ना पहुंच पाए मजार तक, कभी कभी वो भी कबूल होके आ जाता है, और जो मजार के पास पड़ा होता है उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। तो यहाँ अगर आप गौर करोगे तो गलती दोनों की गलती। और अभी अभी एक घंटा पहले एक वीडियो वायरल हुई नमाज के बाद से, सरवर चिश्ती जो है और उनके बेटे कामरान चिश्ती आपसे जुड़े हुए, और सरवर चिश्ती साहब ने एक आदेश दरगाह के अंदर पारित किया कि आज के बाद से और अभी से दरगाह में कोई वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी। इस तरह का कानून वहां पर लाया गया है। तो क्या लगता है कि खादिमों को कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है कि जो हमारी हरकतें कैमरे में कैद हो जाती है वो हरकतों पे काला पर्दा डाल दिया जाए? देखो, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, लॉकडाउन जब से हुआ 19, 20, 21, यानी 20 और 21, खादिमों के पास कोई जरिया नहीं था। वो लोगों ने ऑनलाइन शुरू कर दिया दुआ देना, वीडियो बना बना के डालते रहे 2 साल तक। अच्छा, जो खुद्दाम अंदर वीडियो बना रहे हैं, अगर सरवर चिश्ती ने सबको रोका है, हर इंसान को रोक दिया है, चाहे वो खादिम हो, आम आदमी हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, तो मैं इस चीज के सपोर्ट में हूं, सरवर चिश्ती के इस बयान में। अगर खाली आप ज़ायरीन के लिए वीडियो मना करोगे और खुद्दाम बनाएंगे या खादिम बनाएंगे, वहां के मुजावर बनाएंगे और उनको आप नहीं मना करोगे, तो ये तो फिर दो तरफा बात होगी। अगर मना है सबके लिए है तो ठीक है, दरगाह के अंदर किसी की भी नहीं बननी चाहिए जहां सरकार का आस्थाना है। उसके बाद आपको जो करना है करो, ये फैसले से हम भी खुश हैं और ये सख्त तरीके से उस पर अमल होना चाहिए। बोल देना मसला नहीं है, उस पर अमल होना बहुत जरूरी। ये बहुत अच्छा फैसला है सरवर चिश्ती साहब।
बाबा जान, जिस तरीके से फैसला लिया गया आप उसको अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो अभी जो युवा खादिम है, नौजवान खादिम है, बूढ़े वाले को तो जाने दीजिए, उनको कुछ आता जाता भी नहीं है, लेकिन जो युवा खादिम है जो मॉडर्नाइज की तरफ जा रहे हैं और मोबाइल लेकर के अगर वो ताला भी खोल रहे हैं तो रिकॉर्ड पे है, चाबी भी लगा रहे हैं तो रिकॉर्ड पे है, और पूरे भारत में इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करने का काम वो दरगाह की तरफ और अपनी तरफ, आई एम द ग्रेट, वहां का जो कहते हैं ना कि ग्रेट खादिम, इस तरह का बताने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, सरकार गरीब नवाज 800 साल हो गए मियाँ, दिलों से नहीं निकल पाए आज तक। जब ना वीडियोग्राफी थी, ना खत था, ना खतूत थे, ना मोबाइल था, ना फोन था, ना कैमरा था, जब से सरकार दिलों में जिंदा है। मेरे सरकार को दुनिया में फैलाने के लिए कैमरे की जरूरत पड़ेगी, लाहौल बिला कुव्वत। जो दिलों पे राज करता है उसको कैमरे की जरूरत नहीं। नहीं, ये सवाल अच्छा, ये सवाल दरगाह को लेके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर के नहीं है, ये सवाल उन मॉडर्न खादिमों के लिए है जो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। पहले तो मेरी बात रखना जरूरी था, हम आशिक किसके हैं? अब जो मॉडर्न खादिम हैं, जो हगने से लेके अपनी मुतने तक और दरगाह में जाने से लेके सरकार की ज़ियारत तक की वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, अगर उससे आवाम को पता चल रहा है, दूर दराज तक वीडियो फैल रही है और उसका सही अगर इस्तेमाल हो रहा है तब तो वो सही है। उसका अगर इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए हो रहा है तो वो भी गलत है। बाबा जान, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि अजमेर कई बार मेरा भी आना जाना हुआ है, और स्पेशली जैसे सरकार का एक कानून होता है कि लागू हो गया कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा मोदी जी ने लाया और हर घर तिरंगा भारत के अंदर दिखाई दिया है। इसी तरह से जो अजमेर के खादिम है वो उनका ये कहना होता है कि सिर्फ हमारे सिवा कोई भी दरगाह के अंदर नहीं जाएगा और कोई भी ज़ियारत नहीं कर पाएगा। तो क्या इस तरीके का कोई कानून सरकार ने उनको अधिकार दे रखा है, या यह अधिकार दरगाह कमेटियों की तरफ से है कि हमारे बगैर कोई नहीं? अच्छा, एक बात मैं ये पूछता हूं कि अगर आप अजमेर शरीफ की बारगाह में गए और आपका पर्स मार दिया गया, आपके पास 1 रुपया भी नहीं और आपको सरकार की बारगाह में अंदर जाना है, तो आपको कोई रोक सकता है कि अंदर जाने से? नहीं रोक सकता। क्यों? आप भीड़ में धक्का खा के चले जाओगे और सरकार की बारगाह के पास अपनी जो भी ज़ियारत मांगना है, ज़ियारत नहीं कर सकते, दुआ नहीं मांग सकते, तो उस भीड़ में देखते हुए कम से कम निकल जाओगे। रह गया बात कि आपने जो कहा है खादिम के सिवा कोई ज़ियारत नहीं कर सकता है, क्या ये कोई रूल है? क्या ऐसा कोई रूल नहीं। क्या होता है, वीआईपी लोग जो होते हैं, पैसे वाले जो होते हैं, मंत्री होते हैं, सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, या जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, वो अपने वक्त की हिफाजत के लिए, दूसरा कि उन अपनी दिखावे के लिए कि भाई हम जा रहे हैं, अपने साथ में खादिम लेके जा रहे हैं और ये हमारे खादिम हैं, और उनको एक स्पेशल जो एंट्री दी जाती है और लोगों को रोक कर, तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। वो आस्थाना गरीब नवाज का है, अमीर नवाज का नहीं है, गरीब नवाज का है, तो वहाँ हक गरीबों का है पहले। और वहाँ किसी को कोई रुका के किसी की स्पेशल एंट्री कराए या स्पेशल ज़ियारत कराए तो मैं समझता हूँ ज़ियारत कबूल भी नहीं होगी। अगर वहाँ गरीब लाइन में रुक जाए और अमीर ज़ियारत कर ले और बेचारा गरीब ज़ियारत नहीं कर पाए, तो उस खादिम पे भी लानत होगी और उस वीआईपी पे भी लानत होगी जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचा के खुद आगे जा रहा है। जिस तरीके से बाबा जान ने एक बड़ी अहम बात जो कही है कि दर गरीब नवाज का है मगर अमीरों को फैसिलिटी अलग से दी जाती है, ये जो भेदभाव की रणनीति है, चाहे उसके पीछे मुफाद कुछ भी हो, मकसद कुछ भी हो, लेकिन गरीब के दर पर जो है गरीबों का हक पहले बनता है, उनकी ज़ियारत पहले होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसका सीधा उल्टा वहां पर असर दिखाई देता है कि जो वीआईपीज होते हैं, जो अमीर होते हैं, जिनके रसूख होते हैं, वो गरीब के दर पर जो है सबसे पहला अमीर पहुंचता है और गरीब धक्के मुक्के खाते हुए अपने आप को बदहाली में उस गरीब के दर पे पहुंचता है। दुआ किसकी कबूल होती है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो गरीब नवाज का दर है, वो गरीबों की कितनी सुनते हैं ये तो गरीब जाने, और अमीरों की कितनी सुनते हैं वो भी अमीर जाने। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाबा जान ने कहा कि ये भेदभाव की जो रणनीति है और जिस तरीके का ये मॉडर्नाइज जो चल रहा है, कभी सर कलम कर देने की बातें और कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ बदतमीजी कर देने की बातें, ये हो सकता है कि जानबूझ के किया हुआ अपने आप को पॉपुलर करने का एक फंडा भी हो सकता है। और इसी को लेकर के जो है सियाब के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं गलत तो है ही, ऐसा और लोगों के साथ ना हो, उस पर जो लोगों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और नसीहत लेनी पड़ेगी। बाबा जान, आपने आज के इस अहम मुद्दे को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।